व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। मतलब ये जो डेवलपमेंट के प्रोमिसेस है ना, ये हर लोगों के लिए अलग होते हैं। मतलब मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है और वहीं आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। जैसे डेवलपमेंट छोड़कर हम करें, जैसे मान लीजिए हमने खुशी की बात की, हैप्पीनेस, मेरे लिए खुशी हो सकती है कि मेरी वीडियो से सबको समझ आए, लेकिन आपके लिए खुशी हो सकती है कि आपको कोई ऐसी वीडियो मिल गई जिससे आपको चैप्टर समझ आ गया। तो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। वैसे ही डेवलपमेंट है, सबके लिए डेवलपमेंट एक जैसी नहीं हो सकती। और क्यों, अब हम आगे पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1 and what are their aspirations. You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. तो टेबल पे चलते हैं हम। कुछ भी इग्नोर नहीं करना है कि टेबल है या डायग्राम है तो छोड़ देना ही नहीं। सिंस यू आर नाउ यू आर इन क्लास 10, यू हैव टू फोकस ऑन एवरी लिटिल टॉपिक, एवरी लिटिल थिंग, और आपको सबको पढ़ते चलना है। अब इस टेबल पे अगर हम आए, पहली कैटेगरी ऑफ पर्सन बताई गई है लैंडलेस रूरल लेबर्स। लैंडलेस, जिनके पास कुछ ज़मीन नहीं है, रूरल गांव के लेबरर्स हैं। अब इनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ऑफ कोर्स, अब इनके पास कोई लैंड तो है नहीं, तो इनको क्या चाहिए कि इनको ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा अच्छी वेज मिले, वेजेस मिले, सॉरी, वेजेस मतलब होता है सैलरी। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। अब ये कुछ हाई फाई स्कूल में तो डाल नहीं सकते, तो बस इनको क्या चाहिए कि एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए इनके बच्चे को। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब क्योंकि वो लैंडलेस है, वो रूरल है, लेबरर हैं, तो ऐसा कॉमन होगा कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता होगा, डिस्क्रिमिनेशन से वो फेस करते होंगे, तो वो चाहते हैं ये ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। जैसे बाकी सब हैं, जैसे बाकी सब लीडर्स हैं, वो भी यही चाहते हैं कि वो लीडर बन जाए। ये थे एक लैंडलेस रूरल लेबरर के व्यूज़। उसके लिए डेवलपमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब जानते हैं आप कितना प्रॉस्पेरस वहाँ पे फार्मर्स रहते हैं। मतलब वहाँ के फार्मर्स के पास काफ़ी लैंड होता है, काफ़ी पैसा होता है, मतलब दे लिव हैप्पीली। लेकिन उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट है एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। जितना ज़्यादा उनको सपोर्ट प्राइस मिलेगा, जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जितना ज़्यादा होगा उनके लिए अच्छा है। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, उन्हें सस्ते लेबरर मिल जाए और हार्ड वर्किंग भी हो। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब क्योंकि वो प्रॉस्पेरस हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास बहुत सारा धन दौलत सब है, तो ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड पढ़े और कोई लोकल स्कूल में ना पढ़े। अब आते हैं फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब वो फार्मर्स जो सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है, अब उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट, अब आप खुद सोचिए, जो सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है, पहला तो यही है कि रेन अच्छी हो, काफ़ी हो, इतनी हो कि उनकी क्रॉप्स ग्रो कर जाए। फिर उसके बाद उनकी क्रॉप्स की वो क्या चाह सकते हैं कि उनकी क्रॉप्स की मार्केट वैल्यू अच्छी हो, है ना। उनके भी बच्चे एजुकेशन ले, उनके पास एक छोटा सा अच्छा सा उनका परमानेंट सा घर हो, कोई पक्का हाउस हो, है ना। अब ये सब फार्मर्स हु आर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। अब एक गांव की औरत है जिसके पास लैंड है, लेकिन उसको क्या चाहिए हो सकता है, ये आप खुद सोच के लिखिएगा। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि वहाँ की ज़्यादातर जो वुमन होती है वो हाउसवाइफ्स होती हैं। तो आप सोचिएगा कि एक हाउसवाइफ को क्या चाहिए होगा, सिंस उनके पास लैंड वो ओन करते हैं। अब आप खुद सोचिए, या तो हो सकता है, मतलब लाइक अगर मैं एक दो बताऊं, कि अगर वो चाहेगी कि उनके पास और लैंड आ जाए, या उनके फैमिली एक साथ रहे, बिकॉज शी इज़ नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉपर्टी और समथिंग, शी इज़ अ रूरल वुमन, तो शी इज़ कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रेन, कि उनके बच्चे ढंग से पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए, उनके पास हमेशा रहने खाने के लिए सब कुछ सफिशेंट हो, यही सब वो चाहेगी। और उनके पास लैंड बढ़े तो उनके पास अच्छा सा घर हो और बड़ा घर हो, है ना। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, तो वो एम्प्लॉयमेंट चाहेगी, अच्छी सी डिग्री चाहेगी, अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो अच्छी सी जॉब विद अ प्रॉपर वेज, जिसमें अच्छी सैलरी, इसमें अच्छा काम हो, है ना। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली अब्रॉड जाना चाहेगा, महंगी कार चाहेगा, और कहीं घूमना फिरना चाहेगा, बिकॉज ही इज़ अ गाय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड। अब उसके लिए क्या ये एस्पिरेशन है कि उसे अपने भाई जितनी फ्रीडम मिले एंड एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू इन लाइफ, वो खुद डिसाइड कर सके कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, और वो बाहर जाके पढ़ सके।
आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ये भी आप खुद ढूंढेगा और ये सोचिएगा कि यहाँ पे नर्मदा वैली ही क्यों दिया गया है स्पेसिफिकली। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ आदिवासी। आदिवासी कौन होते हैं? जिनका कोई एक सेटल्ड घर नहीं होता है उनका। आदिवासीज ऐसे ही रहते हैं झुंड बना के आपस में, एंड दे आर काइंड ऑफ दे हैव अ डिफरेंट कल्चर इन देमसेल्व्स। तो आप ये सोचिएगा कि इनको क्या डेवलपमेंट गोल्स इनके होंगे और इनके क्या एस्पिरेशंस होंगे। अब having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? अभी हमने इतने सारे ब्लॉग्स भरे, इतने ब्लॉग्स पढ़े, क्या सबके डेवलपमेंट के या एस्पिरेशंस एक ही हैं? नहीं, मोस्ट लाइकली नॉट। अब कुछ फार्मर्स की हो सकती है कि अब भाई लैंड तो सभी को चाहिए, अच्छा घर तो सभी को चाहिए, बट क्या ज़्यादातर लोगों की सेम थी? नहीं, बहुत कम की सेम थी। एंड ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सबको अलग चीज़ चाहिए। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, उनके लिए क्या ज़रूरी है, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर। In fact, at times, two persons or group of person may seek things which are conflicting. अब उन्हें ऐसी चीज़ चाहिए हो सकती है जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, मतलब एक दूसरे से मिल नहीं रही हो, मतलब एक को अगर लेफ्ट चाहिए तो दूसरे को राइट चाहिए। जैसे कि a girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. अब लड़की को क्या चाहिए? उसे फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, और जितना वो घर का काम करती है उतना उसका भाई भी करे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके भाई को ये ना पसंद हो, उसका भाई का मैं क्यों घर का काम करूँ। तो दिस इज इफ यू गो ओवर टेबल, दोनों की एस्पिरेशंस है लेकिन दोनों की एस्पिरेशंस कॉन्फ्लिक्टिंग है। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? डैम्स चाहिए। लेकिन आपने पढ़ा है, आप अभी तो आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, आप पढ़ेंगे डैम्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि डैम्स के कई नुकसान हैं और वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल। मतलब जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जैसे उनका घर, लैंड, जो भी कुछ उनका वहाँ पे वो लोगों ने सजाया वजाया होगा, जो भी यहाँ पे वो लोग रह रहे होंगे, वहाँ से वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। But this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. Tribals का कोई घर स्पेसिफिकली नहीं होता है लेकिन उन्हें दूसरी जगह जाना है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो उनके लिए ट्रबल होता है। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their लैंड। उनको क्या चाहिए होगा कि आप छोटे छोटे डैम बना लीजिए या टैंक्स ले लीजिए जिससे कि वो लैंड इरिगेट कर सके इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डैम। ठीक, सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वन, पहली चीज़ क्या कि different persons can have different developmental goals, and second कि what may be development for one may not be development for the other, and it may even be destructive for other. destructive कैसे? अभी आपने देखा कैसे कि उनके घर ही डिस्प्लेस हो गए। अब ये जितनी चीज़ लिखी है, ये पूरा जितना पैराग्राफ लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम टू सेम 3 मार्क्स में आ जाता है आपके पेपर में। 3 या 5 नंबर में तो बहुत ईजिली आ जाता है। तो आपको लिखना क्या है इसमें? आपको वही लिखना है कि कैसे सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं। अगर ये लाइन आ गई कि हाउ इट इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, तो आपको ये मेंशन करने होंगे। एक तो ये वाला ब्रदर सिस्टर वाला मेंशन करेंगे और ये डैम्स वाला।